हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं एनजीओ भवन एक रिसोर्स सेंटर के रूप में विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करता रहा है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि प्रत्येक एनजीओ के लिए एक सोच का विषय है, एक रुचि का विषय है तथा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। यह विषय है CSR प्रोजेक्ट्स के बारे में। प्राय हर एनजीओ CSR प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, किंतु बहुत से और अधिकांश एनजीओ को इस प्रोजेक्ट्स के बारे में, इस कंसेप्ट के बारे में, CSR के बारे में प्राय वह जानकारी नहीं होती जो कि उन्हें होना चाहिए। मित्रों, CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। संपूर्ण CSR प्रोजेक्ट के पीछे एक फिलॉसफी है और ये फिलॉसफी यह है कि अधिकांश मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां या कह लीजिए कॉर्पोरेट सेक्टर्स हमारे नैसर्गिक साधनों का दोहन करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या अपनी मार्केटिंग करने के लिए, और इससे समाज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक दुष्परिणामों का प्रभाव झेलना पड़ता है। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रमाणों में आप देखेंगे कि वातावरण प्रदूषित होता है, लोगों को प्रदूषित हवा पानी का उपयोग करना पड़ता है, लोगों को अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, लोगों के रहन सहन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो जब बहुत सारी कंपनियां इस प्राकृतिक रिसोर्सेज से अर्न करती है, कमाती है, लाभ प्राप्त करती है, तो यह सोचा गया कि क्यों ना इन कंपनियों को अपने लाभ का कुछ हिस्सा, कुछ अंश समाज के लोगों के लिए भी खर्च करना चाहिए। यह इसका कंसेप्ट है, यह इसकी फिलोसॉफी है। यानी एक तरफ आप समाज से अप्रत्यक्ष रूप से जो अर्न कर रहे हैं, उस अर्निंग में से, उस अर्निंग के कुछ प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको समाज की भलाई के लिए खर्च करना आपका नैतिक दायित्व बनता है। यही इस CSR का कंसेप्ट है, यही CSR की फिलोसॉफी है। मित्रों, यथार्थ में देखा जाए तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्षेत्र बहुत व्यापक नजर आता है। एक मानवाधिकार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा, पर्यावरण सुधार, आर्थिक विकास और शिक्षा जैसे विभिन्न विषयों में CSR की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2011 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक उत्तरदायी, एक रिस्पॉन्सिबल उद्योग व्यवसाय को इनकरेज करने के लिए समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था में उनकी जिम्मेदारियों को परिभाषित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशा निर्देश, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस, इसे NVG के नाम से जाना जाता है, जारी की थी। वस्तुतः कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह NVG एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। इन दिशा निर्देशों में उद्यमियों को, एंटरप्रेन्योर्स को सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अनेक गाइडलाइंस दी गई है, अनेक मार्गदर्शन दिए गए हैं। हम इन मार्गदर्शनों की अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि विषय काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर संक्षिप्त में हम बताना चाहेंगे कि ऐसे अनेक
महत्वपूर्ण मुद्दों को इसमें शामिल किया गया, जो समाज को या सामाजिक विकास के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक लीगल स्टेटस दिया गया। ऐसी कंपनियां जिनका सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ से अधिक है अथवा नेटवर्थ 500 करोड़ से अधिक है या फिर निवल लाभ 5 करोड़ से अधिक है, तो इन कंपनियों को प्रतिवर्ष अपने 3 साल के वार्षिक लाभ का, औसत लाभ का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटीज के लिए खर्च करना जरूरी है। इन तमाम नियमों को, इन तमाम कानूनों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये सभी एक्टिविटीज एक CSR कमेटी के अंतर्गत होगी, उसके ऊपर कंट्रोल होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे और तमाम CSR का लेखा जोखा, अकाउंटिंग इत्यादि उसका एक प्रारूप तय करेगी और तमाम इंफॉर्मेशन कंपनी लॉ बोर्ड के अंतर्गत सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे देश में CSR के बारे में कंपनियों का बड़ा ही सकारात्मक स्वरूप सामने आया। कंपनियों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए CSR की एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। यदि आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 2014-15 में हमारे देश में 16,000 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने CSR की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, किंतु यदि हम देखें तो 2018-19 में यह संख्या बढ़कर लगभग 24,000 हो गई। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि तेजी से CSR कंपनियां या तेजी से कंपनियां CSR एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए इनिशिएटिव ले रही है। अमाउंट की दृष्टि से देखें, धनराशि की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2014-15 में लगभग 10,000 करोड़ CSR एक्टिविटीज में खर्च किए गए। यही आंकड़ा 2018-19 में बढ़कर करीब करीब 18,000 करोड़ हो गया। दोस्तों, यह बड़ा शुभ संकेत है कि किस प्रकार हमारे देश की कंपनियां अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए देश के सामाजिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में, देश के पर्यावरण को सुधारने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। यदि पूरे देश को कवरेज की स्थिति से देखा जाए तो हमारे देश के लगभग सभी 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज CSR की अम्ब्रेला में आते हैं। प्राय सभी 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में CSR कंपनियों ने पार्टिसिपेशन किया है, अपनी एक्टिविटीज को अंजाम दिया है। यदि नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2014-15 में जहां लगभग 9,000 विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए गए थे देश के विभिन्न हिस्सों में, वहीं यह संख्या बढ़कर वर्ष 18-19 में 30,000 से अधिक प्रोजेक्ट्स के बारे में पहुंच गई है। एक लंबी छलांग CSR के क्षेत्र में। इसका तात्पर्य यह हुआ कि CSR कंपनियों ने प्राय देश के प्रत्येक हिस्से में, प्राय देश के प्रत्येक कोने में CSR एक्टिविटीज को अंजाम दिया है। और ये, जैसा मैंने आपको बताया, ये बहुत एक शुभ संकेत है जिससे प्रतीत होता है कि हमारे देश के आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में CSR कंपनियां इस प्रकार पार्टिसिपेट कर रही है। देश में CSR योजना के अंतर्गत जितनी भी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हुए हैं उसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग 83% 43% प्रोजेक्ट्स एनजीओ के माध्यम से इम्प्लीमेंट हुए हैं। यह अत्यंत उत्साहजनक संकेत है कि एनजीओ ने सीएसआर के अंतर्गत कंधे से कंधा लगाकर अनेक सफल प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन को अंजाम दिया है। मित्रों, सीएसआर के अंतर्गत जो मुख्य रूप से जिन सेक्टर्स में कार्य हुआ है उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो पता चलता है कि सीएसआर प्रोजेक्ट्स का जो हिस्सा है वो स्वच्छ भारत अभियान में खर्च हुआ है, प्राइम मिनिस्टर्स के रिलीफ फंड में खर्च हुआ है, गंगा के शुद्धिकरण में खर्च हुआ है। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन, हंगर, भूखमरी, स्वास्थ्य, पॉवर्टी, मालन्यूट्रिशन, सुरक्षित पेयजल, सैनिटेशन, एजुकेशन, लाइवलीहुड, ग्रामीण विकास, स्लम एरिया डेवलपमेंट, जेंडर इक्वलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, ओल्ड एज होम, environment, animal welfare, conservation of various resources, heritage, arts and culture और भी अन्य ऐसे समुचित सेक्टर्स हैं जिसमें सीएसआर के फंड्स के अंतर्गत काफ़ी सराहनीय कार्य हुआ है। तो इस प्रकार सीएसआर योजना के अंतर्गत देश के अनेक सेक्टर्स में, अनेक डेवलपमेंट सेक्टर्स में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। हमारी राय में प्रत्येक एनजीओ को सीएसआर एक्टिविटीज से जुड़ना चाहिए। सीएसआर एक्टिविटीज से जुड़ने के लिए प्राथमिक आवश्यकता एटीजी और ट्वेले की पड़ती है, किंतु कभी कभी कोई कंपनी ट्वेले और एटीजी नहीं भी मांगती है। हमारी राय यह है कि एनजीओ जो कि सीएसआर एक्टिविटीज से जुड़ना चाहते हैं उन्हें सीधे कंपनी की वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल करना चाहिए। हर सीएसआर कंपनी की एक अपनी वेबसाइट होती है और यह आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इस वेबसाइट पर जाकर कंपनी की तमाम योजनाओं को देखा जा सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जा सकती है, उनके प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी जा सकती है, कंपनी किस क्षेत्र में कार्य करना चाहती है या कंपनी का इंटरेस्ट एरिया कौन सा है, किस क्षेत्र में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना चाहती है, उसके बारे में भी आपको कंपनी की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त हो सकती है। हमारी राय है कि केवल विश्वसनीय सोर्स के माध्यम से ही आप सीएसआर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए आगे बढ़े। अनेक लोग अनेक प्रकार के संदिग्ध प्रोजेक्ट्स सीएसआर के बारे में फैलाते रहते हैं। हमारा सुझाव है कि आप कदापि उनके ऊपर विश्वास न करें। प्राय अनेक अजीबोगरीब तरह के प्रोजेक्ट्स लोग सीएसआर के नाम से शेयर करते रहते हैं। हमारी राय है कि आप केवल कंपनी की वेबसाइट पर जाकर विश्वसनीय तरीके से उसकी जानकारी हासिल प्राप्त करें और उसके पश्चात एक बार विश्वस्त हो जाने के पश्चात ही इस दिशा में आगे बढ़े। तो मैं आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सीएसआर के क्षेत्र में सीएसआर कंपनियों के सौजन्य से, सीएसआर कंपनियों के साथ परस्पर सहयोग करते हुए आप अपने क्षेत्र के सामाजिक और अन्य क्षेत्र के जो विकास के सेक्टर्स हैं उसमें महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। मैं आपको इस बारे में अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस
आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके इसके लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।